मेरे साथ लोजपा बिहार प्रधान महासचिव शहनवाज अहमद कैफ़ी हैं। कैफ़ी जी, बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, लेकिन जड़ी हुई आपकी आलोचना कर रही है, कैसे देख रहे हैं? कि हम आलोचना असमालोचना की चर्चा नहीं करते। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जब बिहार यात्रा पर वो निकले थे तो बिहार में जो कमियां हैं उसको भी देखा हमने, और उन कमियों के लिए मेरे जहन में जो प्रोग्राम आया उसी संदर्भ में विज़न डॉक्यूमेंट्स हमारी पार्टी का आना है। निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से आज तक बिहार उद्योग के मामले में तो पीछा रहा है, बहुत पीछे है हम लोग। अगर वहीं हमारे नेता ने ये कहा या ये उनकी सोच है कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हम लोग निश्चित रूप से बिहार फर्स्ट कैसे हो, बिहार के बेरोज़गार बाहर नहीं जाएं, बिहार के बच्चे जो पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं या कई अन्य मतलब बड़े शहरों में, वहाँ न जाके उनको बिहार में वो सुविधा मुहैया कराए, ये सोच है। और निश्चित रूप से जब हम लोग अब किसी से अभी हम लोग जैसे एनडीए में के पार्ट हैं, अब स्पष्ट लगता है, दिखता है, हमारे नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना चेहरा मानेगी हम उस चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं पर हमारे नेता ने यह स्पष्ट कहा कि जो कमियां हैं हम उन कमियों को दूर करने के लिए अपना सुझाव देना बंद नहीं करेंगे। इसका अभिप्राय क्या है कि हमारी इच्छा है ना कि जहाँ जो कमी है हम अगर सरकार में हैं तो उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको हमारे नेता को दूसरे रूप से लोग बोलने लगते हैं। ये विरोधी स्वर नहीं है, यह है कि हम अगर पार्टी परिवार के गार्जियन हैं और हम अगर वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं और कोई बेटा परिवार का अगर हमको वो बता रहा है तो हमको देखना चाहिए। सरकार को ही आईना दिखाना नाराज़गी का तो सबसे बड़ा कारण तो नहीं बन गया। हम आईना नहीं दिखाना चाह रहे थे, हमने ये आप उसको भाषा है अपनी अपनी, हमने ये कहा कि हमने 15 वर्षों में बहुत काम किए हैं, लेकिन वो काम भी है छूटा हुआ जिसको हमने देखा है उसको करना है, हम ये कह रहे हैं। और हमारे मन में ये स्पष्ट है कि हम चाहे अब आप 143 की चर्चा किया आपने, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर मैं भी हूँ। 143 विधानसभा की सूची हम लोगों ने जमा की थी, जहाँ से हम लोगों को उम्मीदवारी आ गई, तो वो उसको किस रूप से आप लोगों ने देखा। लेकिन हमने हमेशा कहा, हमारी पार्टी के हर नेता ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि 243 पर लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी है। अब आपने 2-4 दिन में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा है, बीजेपी के आदरणीय जेपी नड्डा साहब है और ये सब बातें चल रही है। हमारे नेता ने भी कहा कि बीजेपी की जो पसंद है वो पसंद हमारी है। तो अब ये सही है कि जब हम लोग कल एक साथ बैठेंगे, हमारे आदरणीय नेता बैठेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो इन सारे बिंदुओं पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की इच्छा हम लोगों की है कि ऐसा प्रोग्राम जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के वो बच्चे जिनको एजुकेशन में जहाँ कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए, और उद्योग के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें उसके लिए, हम नौकरी कैसे अपने बेरोजगारों को यहाँ अधिक से अधिक दे सकें उसके लिए, हम स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं आज हैं उससे बेहतर व्यवस्था कैसे कर सकें उसके लिए हम चाहेंगे कि हम आने वाली सरकार निश्चित रूप से हमारी है और उस सरकार में बिहार की जनता का आशीर्वाद मिला तो हम चाहेंगे कि जो कमियां हमने देखा है उसको अगली सरकार में पूरा। जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, वहाँ पे सबसे हॉट टॉपिक चिराग पासवान ही थे उस बैठक में। अरे भाई, तो सौभाग्य की बात है कि बिहार के लिए यकीनी तौर पर एक ऐसा नेता जिसको हर कोई चाहता हो कि हमारे साथ आ जाए, ये शायद 10-20 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे समर्थकों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर आदरणीय मुख्यमंत्री बात कर रहे हो, आदरणीय जेपी नड्डा साहब बात कर रहे हो और बातें चिराग पासवान पर हो रही हो, तो चिराग पासवान पर नहीं बात हो रही थी। चिराग पासवान की जो सोच है बिहार के सिलसिले में, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस पर बात हुई, तो ये मेरे लिए तो गर्व की बात है। नीतीश कुमार भी चिराग पासवान से काफ़ी नाराज़ रहते और चिराग पासवान भी यहाँ तक इंटरव्यू में कह बैठे हैं कि हम जब भी नीतीश कुमार को फ़ोन करते तो वो फ़ोन तक नहीं उठाते। देखिए, वो पिछली बातें आप दोहरा रहे हैं। नीतीश जी नाराज़ क्या रहेंगे? नीतीश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी के सिलसिले में बोलने का अधिकार हमको है। हम पार्टी बनाया, पार्टी में हमको समर्थन बिहार का है, तो निश्चित रूप से बिहार की आवाम की बात हम नहीं करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम पाकिस्तान और नेपाल की बात तो नहीं करेंगे, हम बिहार के आवाम की बात कर रहे थे। और हमको लगता है कि ये, अब इसको अदरवाइज़ न लीजिएगा, मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा था, ये भ्रम की स्थिति कुछ लोगों ने पैदा की। नीतीश जी क्यों चिराग जी से खफा रहेंगे और चिराग जी क्यों नीतीश जी को टारगेट करेंगे? नीतीश जी मुखिया हैं,
बिहार सरकार के, और मुखिया हैं, जिम्मेदार हैं, हमारे गार्जियन हैं, तो हम तो चाहेंगे ना कि हमारी जो कमियां हैं उसको आप पूरा करिए। उसको कुछ लोगों ने ऐसे ट्विस्ट कर दिया कि नीतीश जी बहुत खफा हैं चिराग जी से। मैं नहीं समझता कि अगर अपनी बात कोई कह रहा हो तो अगला आदमी जिसको करना है वो खफा क्यों होगा। तो जब सही ही है तो फिर चिराग पासवान को कालिदास बता दिया जाता है, ऐसा भी वो फिर उसको आप ऐसे बोले, चिराग पासवान जी को कालिदास नहीं बताया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आया था, याद करिए अगर याद होगा तो। उस ट्वीट पर हमारी पार्टी ने रीट्वीट किया था। तो अगर ट्वीट को कोई कालिदास कहता है तो हमारी पार्टी को कहा कि प्रधानमंत्री को कहा। हमने तुरंत उस पर हमारी पार्टी का बयान आया था कि हमको किसी ने कालिदास नहीं कहा, कालिदास प्रधानमंत्री को। तो ये बोलने में शब्दों के चयन की गलती है। हम ये जानते हैं कि कोरोना के समय में निश्चित रूप से आप भी पत्रकारिता जगत से आप घूमते रहे होंगे, आप देख रहे होंगे क्या स्थितियाँ थी। हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, हर कोई डरा सहमा था। तो जब कोई डरा सहमा है उसकी बात अगर हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको, और हम जिम्मेदार हैं, तो अपेक्षा आप किससे करिएगा। अगर हम जिम्मेदार हैं तो उम्मीद तो हम ही से लोग करेगा ना। तो हम उम्मीद करते हैं तो आप हमको उसको दूसरे शब्दों में आप कहते हैं। इसलिए हमने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि बिहार में और भी टेस्टिंग की ज़रूरत है। अब उस ट्वीट को हम लोगों ने रीट्वीट किया था आपको। बिहार एनडीए जो है वो दो गुटों में नहीं बट गया, आपको ऐसा नहीं लगता? अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम की अगर बात कर लिया, जिस तरह से एंट्री होती है उसके बाद हम की तरफ से बयान आता है, चिराग पासवान, यहाँ रामविलास पासवान को दलित विरोधी बताया जाता है, उनके प्रवक्ता ये सम्मानित हम लोग के जीतन राम मांझी सम्मानित हैं। और उन्होंने क्या कहा इस पर कोई दुनिया जानती है कि रामविलास पासवान ने दलितों के लिए क्या किया। दलितों के नेता के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी स्थापना हो गई हो, जिसको लोग अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझ रहा हो, आप तो दलित की बात कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। इस देश में अल्पसंख्यक पर जब भी कहीं कोई मुसीबत आई तो पहली आवाज़ उठाने वाले का नाम रामविलास पासवान। तो बोलने वाले के पीछे हम लोग नहीं जाते, हम काम करने वाले लोग हैं, हम वो काम कर रहे हैं। ये तो पहले से ही बातें आ रही थी कि लोजपा को सबक सिखाने के लिए हमको अपने पाले में किया जाएगा, और नीतीश कुमार ने कर भी लिया। और अब आप लोग जब भी बयान देते तो उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जदयू से आने से पहले हम की ही आ जाती है। अब देखिए ये उनका, अब हम के लोगों की क्या सोच है हम नहीं जानते, हमको किसी प्रतिक्रिया में नहीं जाना। हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं, हमारा नेता निश्चित रूप से बिहार में सबसे चहेता नेता है, तो हम किसी दूसरे की तरफ क्यों देखेंगे। 143 की बात करते हैं तो हम की तरफ से ये भी बयान आता है कि औकात नहीं, औकात पे लोग चले जा रहे हैं। अब राजनीति में औकात शब्द हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हमने हमेशा हमारी पार्टी ने सब कुछ साबित किया है। हम 2005 में भी आपको 29 विधायक हम लोग के साथ आए थे, हम 2005 के नवंबर में भी लड़े, हम 2010 भी लड़े, तो हम एक्सेप्टेबल हैं हर जगह। और इसलिए हम अपनी बात करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करेंगे, दूसरे क्या सोचते हैं इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। अब बीजेपी भी किसी को समझाने की कोशिश नहीं करती है। भारतीय जनता, ये तो हमने कहा ना कि जब टेबल पे सारे नेता बैठेंगे तो उसकी एक रणनीति तय हो जाएगी, चुनाव कैसे होना है। मतलब चुनाव तक सब कुछ सही हो जाएगा, ऑल इज वेल। हमको तो पूरी उम्मीद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता का कल का जो बयान परसों का आया है, वो बयान इशारा करता है कि सब कुछ सही है, लेकिन जब भी कुछ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं चुनाव तक सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा गुरु मंत्र कौन सा वो पढ़ाएंगे? अब क्योंकि जनता हमको चाह रही है, अब हम लोग अगर थोड़ा भी मिस करेंगे तो जनता के कुभाजन बनेंगे। इसलिए जनता का जो दबाव है वो इस मोहब्बत को बड़ा इससे बनाया हुआ है, और कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग जी इसकी घोषणा करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी सवाल, लोजपा का इस पे क्या स्टैंड है? मांझी जी की जिस तरह से एंट्री होती है तो ऐसे में एनडीए मजबूत हुआ है या कमजोर? मांझी जी पर मेरा कोई कमेंट नहीं। हम एनडीए के वो पार्ट अभी हैं नहीं हैं, हम वो तो एनडीए में अपने आप आ गए। आपने देखा होगा कहीं पर कोई, आज हमने जिस पार्टी में किसी साथी को ज्वाइन कराया तो 5-10 आदमी उसको माला पहनाए हम लोग, लेकिन हमको तो वो कोई आज तक किसी मीडिया पर वो सीन नहीं दिखा। तो ये बड़े नेता हैं, उनके बारे में हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन चुनाव तक सब कुछ सही हो एकदम यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ताला। चलिए, शहनवाज अहमद कैफी जी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव तक सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।